न्यूज़ इंडिया 24 की टीम कवरेज करते हुए एक ऐसी जगह पहुंची जहां पर पूर्व राजघराने के दो भाई रहते हैं और वह गांव है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में अगरा जागीर। वहां पर टीम ने चर्चा की तो बड़े भाई सिंधु विक्रम सिंह भमर वर्मा के नाम से जाने जाते हैं और वहीं छोटे भाई का नाम है चेतन विक्रम सिंह छोटे राजा। दोनों भाई लड़ रहे हैं विदिशा जिले की जिला पंचायत की 2 वार्डों से अलग अलग चुनाव, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़े भाई सिंधु विक्रम सिंह लड़ रहे हैं विदिशा जिले की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 19 से चुनाव, तो वहीं पर छोटे भाई चेतन विक्रम सिंह लड़ रहे हैं विदिशा जिले की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 से चुनाव। दोनों भाइयों को मिल रहा है बहुत भारी जन समर्थन। बड़े भाई की पत्नी रेना देवी सिंधु विक्रम सिंह जी के नाम से चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर दोनों भाइयों को चुनाव चिन्ह तीर चिन्ह मिला है, जिसके बाद में प्राचीन काल में तीर कमान को धनुष बाण भी कहा जाता था और दोनों भाई अपने अपने तीर कमान निशान को लेकर निकल पड़े हैं चुनावी समर में और दोनों भाइयों को मिल रहा है बहुत भारी जन समर्थन। दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तीर कमान का निशान साथ लेकर विजयश्री की ओर। जैसे कि त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर लंका पहुंचकर धनुष बाण के साथ विजय होकर आए थे, उसी तरह दोनों भाई सिंधु विक्रम सिंह, रेना देवी और साथ ही में चेतन विक्रम सिंह अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में बहुत अच्छा जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और विजयश्री की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों भाइयों के चुनावी क्षेत्र की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। सिंधु विक्रम सिंह रेना देवी की वार्ड आती है विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में, तो वहीं चेतन विक्रम सिंह की वार्ड आती है विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद में। सिंधु विक्रम सिंह ने न्यूज़ इंडिया 24 को बताया है कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो मैं यदि और साथ ही में यहाँ पर विकास की गंगा बहा दूंगा और मेरे परिवार को जनता की सेवा करने की पुरानी परंपरा है। सिंधु विक्रम सिंह पूर्व में शमशाबाद गल्ला मंडी के मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमर बने संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना निशान तीर कमान, अपना निशान तीर कमान। अब के चोट करारी है, अमर बना की बारी है। अब के चोट करारी है, अमर बना की बारी है। तिवारी जी की बात। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके दोनों मित्र, इनको मित्र कह लेते हैं या बड़े भाई कह लेते हैं, दोनों मित्र चुनावी मैदान में हैं, तो इनके लिए आप मित्र की ओर से श्री कृष्ण और सुदामा की तरह कैसा शुभ आशीर्वाद ब्राह्मण होते हुए देना चाहते हो? मेरा पूरा हृदय से आशीर्वाद है। वार्ड क्रमांक 19 जो लेटेरी सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में आती है, उस पर हमारी भाभी साहब रेना देवी सिंधु विक्रम सिंह भमरवाना जी जो चुनाव मैदान में हैं, बड़ा अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। सभी वर्गों का, सभी धर्मों का ऐसी पहली उम्मीदवार हैं जिनको मतलब लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। रही छोटे भाई, हमारे मैं छोटे भाई मानता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं। छोटे साहब चेतन विक्रम सिंह जी हमारे 10 नंबर से शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में आती है। 10 नंबर से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो हरदम किसान, मतलब एक कृषक नेता भी हैं और स्थानीय यहाँ के रहने वाले हैं। 15 साल से सरपंच भी हैं, कमरानी साहब रही हैं और लगातार उन्होंने कभी भी समाज सेवा से मुंह नहीं मोड़ रहा है। ऐसे छोटे साहब को सभी धर्मों के लोग, यहाँ पर चुनाव जो हो रहा है, आपको भी पता होगा कि एक बहुत बड़े नेता की बेटी लड़ रही हैं जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ से हर चीज़ उनको मिली है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जनता इस बार छोटे चेतन विक्रम साहब पे विश्वास कर रही है। सभी समुदायों के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, सभी जाति के लोग उनके समर्थन में। जहाँ भी हम सब लोग खड़े हैं, इनमें धाकड़ भी हैं, यादव भी हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर तो हैं, सभी लोग, मतलब पहले जो नेता हैं भमर साहब, इनको हर समुदाय के लोग पसंद कर रहे हैं। जबकि आज की जो राजनीति है उसमें ज़्यादातर लोग अपनी जाति के नेता को ज़्यादा स्वीकार करते हैं, तो इनका जीतना जनता के हित में है। और आने वाला समय, तिवारी जी, मैं आपको रोकूंगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि आप तो विजयश्री करके आ गए हैं, केवल फॉर्मेलिटी रही है तो चुनाव में हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, ये चुनाव है, इसमें भोलेनाथ की कृपा, ऊपर वाले की और जनता का जो जन समर्थन है, तो जनता ही भगवान होती है लोकतंत्र में।
कोई राजा नहीं है। अभी बड़े साहब ने कहा कोई राजतंत्र नहीं है, ये है लोकतंत्र। और अब पेटी से नेता पैदा होता है और हमें पूरा विश्वास आशा है कि हमारे दोनों कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और जनता जो आज तक इस क्षेत्र में ऐसे प्रतिनिधि नहीं चुनाने, आपने मंडी में देखा होगा, दोनों भाभी साहब दादा भाई मंडी अध्यक्ष रहे, उनका कैसा कार्य रहा। आपने देखा होगा कि मैं एक बार जनपद या कुछ बन गया, दूसरी बार में क्यों हारा। मंडी अध्यक्ष के नाते भाभी साहब 4000 से जीती, फिर दूसरी बार 5000 से जीती, क्योंकि सेवा की है। पार्टी की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति की बात है, और इसमें व्यक्ति का ही चुनाव होता है। तिवारी जी, आपके लिए न्यूज़ इंडिया 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप जिला परिषद वार्ड क्रमांक 19 से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लटेरी विधानसभा में आता है, और मुझे ऐसा पता लगा कि वहाँ आपके लिए जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। और अगर आप वहाँ से जीत कर आते हैं तो उस वार्ड की जनता का दिल जीतने के लिए आप विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं वहाँ पे जहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पे काफ़ी प्रेम, सम्मान, स्नेह वहाँ पे मिला है सभी लोगों का। और जहाँ तक आप वार्ड जीतने की बात कर रहे हैं, तो ये आगे इलेक्शन के बाद सिद्ध होगा। उसके बाद अपन इन लोगों के लिए जो कर सकता हूँ, जो जिला पंचायत के कार्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य अगर रहूँगा तो सदस्य के काम करूँगा, अगर अध्यक्ष तक कुर्सी पर पहुँच पाए तो भी सभी काम करूँगा। वो दूरी ज़्यादा दूर नहीं है कि आप अध्यक्ष न बन पाएँ। अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो जिले के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अध्यक्ष बन जाते हैं तो मेरा ये पहला जिला अध्यक्ष का हो सकता है, जहाँ तक संभावित हो सकता है। तो मैं अभी ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगा जो क्वेश्चन है आपके, मैं इसको तो आपको बाद में जवाब दे पाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी, तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आपकी वीडियो फोटो भी हम देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और इस स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं कि आप सारे प्रत्याशियों को परास्त करके विजयश्री लेकर आएंगे? देखिए, जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, उसके सामने तो ये सिद्ध हो गया है कि चुनाव एक तरफ ही रहेगा। अब फिर बाकी आगे ईश्वर की इच्छा है। जी, तो और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि आपने तो पहले से आपके परिवार ने राज कराया, रियासत चलाई है, और आप यहाँ के अब इस समय राजा के नाम से जाने जाती हैं, तो प्रजा के लिए आप क्या सोचती हैं? देखिए, अब ये तो प्रजातंत्र है, जो राजतंत्र का समय था वो तो निकल गया। अब तो सभी प्रजा के सेवक है। एक सेवक के रूप में जो काम मैं कर सकता हूँ, जो जनता की सेवा कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये तो आपकी भावना है। और एक और बात जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप जैसे जनप्रतिनिधि, एक बार अगर जनता आपके लिए मौका दे देती है तो एक तरफा होकर जनता की सेवा आप करेंगे, ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जिला परिषद की वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रहे हैं, शमशाबाद विधानसभा में आती है, जो आपका निज निवास है वो भी उसी वार्ड में आएगा। तो आपके लिए कैसा समर्थन मिल रहा है, और जीत कर आएंगे तो आप क्या करेंगे पब्लिक के लिए? यहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जन समर्थन और भारी जन समर्थन मिला हुआ है सभी समुदायों का और बुजुर्गों का। हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जाके संपर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और अगर यहाँ से हम जीत के आते हैं तो जिला पंचायत के सदस्य के नाते जो जो कार्य हो सकते हैं, जो जो उसके दायरे में आते हैं, बिल्कुल खरे उतरेंगे। न्यूज़ इंडिया 24 की टीम ने सर्वे करा है 10 नंबर वार्ड में। विकास के नाम से जनता यहाँ की रो रही है। अगर आप जीत कर आते हैं तो विकास के लिए क्या कर पाएंगे आप? मैंने आपसे कहा कि जिला पंचायत सदस्य के जो जो कार्य हो सकते हैं उसमें हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और आपके जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं, आपका बेल्ट बहुत अच्छा है। न्यूज़ इंडिया 24 ने भी सर्वे करा है तो उसमें त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको और करड़ी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, आपको लगता है त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो एक तरफा ही चुनाव लग रहा है, भरपूर जन आशीर्वाद मिल रहा है चुनाव। ज़्यादातर मैंने देखा है कि आपका पल्ला थोड़ा भारी है, और फिर भी आप क्या सोच रहे हैं कि हम जीत कर आ जाएंगे? इस जगह पर आप लूज होंगे और टाइट रहेंगे? नहीं, टाइट ही रहेंगे बिल्कुल, आखिरी क्षण तक। अभी हमारे साथ थे आगरा जागीर राजघराने के दोनों भाई, पहले हमारे बड़े सिंधु विक्रम सिंह भमर बना जी, जिनको बड़े राजा के नाम से जाना जाता है, और छोटे भाई चेतन बना जी, जिनको छोटे राजा जी के नाम से जाना जाता है। न्यूज़ इंडिया 24 ने की
महा कवरेज। और न्यूज़ इंडिया 24 की ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और विजय श्री की शुभकामनाएं।